Thank you so much for coming. My name is Dr. Adhya and I am a relationship expert and law of attraction coach. Self healer बोल सकते हो, कुछ भी बुला सकते हो. अब बात करते हैं रिलेशनशिप लीकेज की. ये एक ऐसा लीकेज है जो सबसे ज्यादा कॉमन है. एक ऐसा लीकेज है जो कॉमन भी है और सबसे ज्यादा जस्टिफाई भी किया जाता है. क्योंकि रिलेशनशिप लीकेज तब होता है जब रिलेशनशिप में एक्सेस अनमैनेजमेंट होता है. मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर किसी को आप तक कितना एक्सेस मिल जाता है इमोशनली, जितना एक्चुअली मिलना चाहिए था ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं थी. इस पे क्लैरिटी नहीं होती कि आपको किसको कितना एक्सेस देना है, कितना नहीं देना. ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो, हर वक्त समझने की कोशिश करते हो, हर सिचुएशन को हैंडल करने का बर्डन अपने सर पे लेते हो, पर धीरे 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 आप इमोशनली थकने लगते हो. और फिर कई बार इतना थकने लगते हो कि जब एक्चुअली आपके बच्चे आपके पास आते हैं या आपका पार्टनर आपके पास आता है या आपके दोस्त आपके पास आते हैं, तो आपको सच में देने के लिए कुछ नहीं होता. और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कई बार हम इतना लुटा देते हैं ना कि जब असलियत में चाहिए होता है तो हम नहीं दे पाते. और सामने वाला ये बात साबित कर देता है, प्रूफ कर देता है और इस बात का ताना मारता है हमें कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये जानते हुए भी कि शायद हमने सब कुछ ऑलरेडी अपना लुटा दिया है उन लोगों पे, उन रिश्तों पे. इसलिए तो आज खाली है हम, ओवर दिया ना हमने. एंड प्लीज डोंट कनेक्ट दिस विद फीमेल्स ओनली, दिस इज फॉर मेल ऑल्सो. इसलिए आज हम ये सेशन साथ में कर रहे हैं, मेल और फीमेल का. रिलेशनशिप का जो लीकेज है उसका सबसे बड़ा साइन पता क्या होता है? वन साइडेड इमोशनल लेबर. वन साइडेड, जो इमोशनली जो मजदूरी है ना वो एक ही बंदा कर रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा. आप ज्यादा समझने लगते हो, ज्यादा एडजस्ट करने लगते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो और सामने वाला कम जिम्मेदारी लेता है. आप ही को पड़ी है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आना है, ये भी आना है, ऐसा भी होना है, वैसा भी होना है. कुछ चीजों की जो लिस्ट है वो रियल है और कुछ चीजों की लिस्ट जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है, बट फिर भी आपने ऐड करी हुई है. तो आप शांति के लिए चुप रहते हो, क्लैरिटी के लिए नहीं बोलते और फिर कहते हो कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक लाइन याद रखना, जो रिलेशनशिप ना, मैंने बहुत सारे रील्स में, पॉडकास्ट में बोला है कि जो रिश्ता आपका पीस खा जाए ना वो प्यार होता ही नहीं है, वो लीकेज होता है. सुकून ना, सुकून समझते हो कि सुकून घर छोटा या बड़ा होने से नहीं मिलता, सुकून घर से मिलता है ना. सुकून किराए का घर और अपना घर का नहीं है, सुकून प्यार से मिलता है कि उस घर में प्यार कितना है, उस घर में प्यार करने वाले लोग कितने हैं, है ना. कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. जब हमारा अपना घर है तब भी हम उसे उतना ही सजा के रखते हैं, जब हम रेंट पे रहते थे हम तब भी उतना ही सजा के रखते थे. एंड मेनी टाइम्स पीपल वर लाइक हमारा घर देख के कि किराए का घर ऐसे कौन रखता है. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन किराए का घर, रहते हैं हम यहाँ. तो वो समझने की हमें कोशिश. तो सुकून, रिश्तों का सुकून क्या है? जहाँ आपको पीस मिलता है ना वो रिश्तों का सुकून है, जहाँ आपको पीस नहीं मिलता वो रिश्तों का सुकून नहीं है. समझना है इस बात को, ठीक है. सिर्फ इसलिए कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं. तो जो रिलेशनशिप आपका सुकून नहीं दे रहा ना वो लीकेज है. तो उस लीकेज को समझो और फिक्स करो. प्यार सपोर्ट देता है, ड्रेन नहीं करता, है ना. जैसे हम अपने घर में होते हैं ना, चाहे किराए का हो, चाहे हमारा अपना हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जब हमें हाथ फैला के अंगड़ाई लेनी होती है और स्माइल करना होता है ना तो हम करते हैं, हम श्रिंक नहीं करते. प्यार में भी, रिलेशनशिप में भी हम श्रिंक नहीं करते, हम एक्सपैंड करते हैं. तो जिस रिलेशनशिप में आपको श्रिंक करना पड़ा है वो रिलेशनशिप है ही नहीं, या उसमें कोई लीकेज है जो आपको सॉर्ट करनी है. एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर रिलेशनशिप इक्वल एफर्ट्स डिजर्व नहीं करता. तो आपको समझना पड़ेगा दोस्त को कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, इसको कितना देना है. सब लोग आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए सेम लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होते बॉस, है ना. जब आप घर में भी चीज मंगाते हो, आप Amazon से ऑर्डर करते हो, ठीक है, आपको सेम ब्रांड की कितनी सारी चीजें मिलती हैं. आप एक को प्रायोरिटी देते हो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जिसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं. सिमिलरली अगर आज आप बहुत सारे गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हो, गुरुज को फॉलो करते हो, लेकिन अगर आज आप मुझे सुन रहे हो तो कुछ तो सोच के सुन रहे होंगे. तो इसलिए अब एक पॉज लो और एक ऐसी बाउंड्री जो आप क्लियरली जानते हो कि लगानी चाहिए पर अब तक नहीं लगाई, वो लगाओ. ये बाउंड्री लगाना जो है वो सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है. मेरे इमोशंस की, मेरी रिस्पेक्ट की, मेरे टाइम की, मेरी एनर्जी की. और जब सेल्फ रिस्पेक्ट क्लियर होती है ना तब रिलेशनशिप भी हेल्दियर होते हैं और लाइटर होते हैं. अब नेक्स्ट बात करेंगे अवॉइडेंस लीक की, ठीक है. तो जैसे हमने बात किया कि जो सबसे डेंजरस लीक कौन सा होता है, जो शोर नहीं करता, जो ड्रामा नहीं करता, लेकिन फ्यूचर को साइलेंटली ब्लॉक करता है. अवॉइडेंस का मतलब है कि आप जानते हो कि आपको क्या करना है पर फिर भी आप उसे डिले करते हो.
कभी अनकंफर्टेबल लगने की वजह से, कभी क्लैरिटी पे काम ना करके, और कभी ज्यादा ही कंफर्ट लगने लगता है आपको सेफ, इसलिए आप लेट करते हो। आपको लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर वो हैबिट बन जाता है। फिर वो चाहे किसी भी रिलेटेड चीज से रिलेटेड हो, आपके जॉब करने से रिलेटेड हो, आपके एक्सरसाइज करने से रिलेटेड हो, आपके डाइट करने से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। सो अवॉइडेंस सिर्फ एक्शन ना लेना नहीं होता, अवॉइडेंस बेसिकली एक डिसीजन भी है कि कंफर्ट को फ्यूचर के ऊपर रखने का डिसीजन। जो लोग हेल्थ की बात करते हैं या जो लोग सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन की बात करते हैं, ये क्या है? ये कंफर्ट से ऊपर रखा है डिसीजन को। जब हम बार बार अनकंफर्टेबल डिसीजंस को टालते हो ना जब लाइफ में, तब लाइफ को ये सिग्नल जाता है कि आप ग्रोथ के लिए रेडी नहीं हो। आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, एक दिन हो सकता है छूट जाए, 2 दिन हो सकता है छूट जाए, 3 दिन हो सकता है छूट जाए, ठीक है, 15 दिन छूट जाए कुछ, बट वो वापस आना, वो 4 दिन का भी ब्रेक लगा है वापस आना, 3 दिन का भी लगा है वापस आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बड़ा कंफर्ट छोड़ने के लिए मांगता है, फिर चाहे कुछ भी हुआ हो। ठीक है, तो हमें वो समझना है कि मैनिफेस्टेशन भी वहीं रुक जाती है जहां एक्शन अवॉइड होता है। फिर वही समझो कि फिर हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि भाई हम तो कंफर्ट जोन में है ना, एक्शन लिया नहीं हमने। तो यूनिवर्स इंटेंशन नहीं मांग समझता, वो मूवमेंट पे रिस्पॉन्ड करता है, और जहां मूवमेंट नहीं होती वहां वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अवॉइडेंस लीक का एक और एस्पेक्ट ये होता है मेंटल अवॉइडेंस। आप टॉपिक को सोचते हो, उस पर स्ट्रेस करते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते, है ना। आप कोई भी चीज सोचते हो कि मैं अब ये नहीं करूंगी या मैं इस बात पे नहीं रिएक्ट करूंगी, मैंने ठान लिया, लेकिन अगली बार आपको किसी ने ट्रिगर किया और आप फट गए, तो क्या ठाना फिर? तो इतनी हवा भरी हुई है हमारे गुब्बारे के अंदर कि कोई आता है टक से करके निकल लेता है। तो वो जो हवा है ना, उसे कम करो। इससे लगता है कि जब आप काम कर रहे हो, पर असल में ना आपकी सिर्फ एनर्जी ड्रेन होती है और कुछ नहीं होता। तो ये जो लीक है ना, टाइम के साथ साथ सेल्फ ट्रस्ट पे भी काम करता है, क्योंकि जब आप खुद के लिए कोई प्रॉमिस बार बार तोड़ते हो, तो आप अपनी ही बात पे भरोसा करना छोड़ देते हो। बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से कुछ भी काम है, चाहे जॉब है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे मेडिटेशन है, या बुक लिखना है, बुक पढ़ना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में किए गए बहुत सारे प्रॉमिस अपने आप से आपने खुद तोड़े हैं। मैं आपसे रोज किताब पढ़ूंगी, नहीं पढ़ी। मैं आपसे रोज ये चैलेंज लूंगी, नहीं लिया। मैं आपसे रोज वॉक करूंगी, नहीं किया। मैं जंक नहीं खाऊंगा, नहीं छोड़ा। मैं जिम जरूर जाऊंगा, नहीं ज्वाइन किया। तो जब खुद से करे हुए प्रॉमिस बार बार तोड़ते हो, तो फिर अपने ऊपर ट्रस्ट कहाँ से रहेगा? तो अब वापस से एक पॉज लो, एक ऐसा एक्शन जो आप क्लियरली जानते हो कि जरूरी है, पर आप उसे टाल रहे हो। तो ये लिखना ब्लेम करने के लिए नहीं है, बाय द वे, लिखो उसको कि क्या है ऐसी दिक्कत, ये क्लैरिटी के लिए है। क्योंकि जिस मूवमेंट को आप अवॉइडेंट का नाम दे रहे हो ना, उस मूवमेंट से कंट्रोल कम होने लगता है, फिर ये भी समझना है हमें। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज सेल्फ वैल्यू लीक या आइडेंटिटी की लीक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, या जिसे हम सिर्फ सेल्फ वैल्यू लीक भी कह सकते हैं। ये वो लीक है बेसिकली जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से पूरी लाइफ को वीक बना देता है। आइडेंटिटी लीक जो है ना, वो तब होता है जब आप अपनी वर्थ जानते हो, लेकिन वो वर्थ आपके बिहेवियर और कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट नहीं होती है, आपके बिहेवियर में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये बहुत जरूरी है। आप लॉजिकली जानते हो कि आप कैपेबल हो, आप डिजर्विंग हो, लेकिन डिसीजंस लेट लेने की वजह से या डिसीजन लेते वक्त, बाउंड्रीज लगाते वक्त, ये चॉइस बनाते वक्त आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। ये है आइडेंटिटी लीक। ठीक है, आइडेंटिटी लीक का एक कॉमन साइन क्या होता है? वैलिडेशन के लिए जीना। आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, अप्रिशिएट करें, अग्री करें। उस प्रोसेस में आप अपनी नीड को ना बार बार दबाते रहते हो, और कई बार आप ज्यादा सरेंडर कर देते हो फिर, है ना। तो जब आप अपनी रियल नीड को पुश करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हो। ये दूरी धीरे धीरे सेल्फ डाउट और इनर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि नोइंग और बीइंग अलग चीज होती है। ये सिर्फ जानना कि आप वर्दी हो, ये काफी नहीं है। जब सेल्फ वैल्यू सिर्फ माइंड में होती है और एक्शन में नहीं होती, तो लाइफ उसे इग्नोर करती है। लाइफ वही ट्रीट करती है जो आप रोज रिपीट करते हो। फैक्ट है ना, गाड़ी चलाना कब सीखोगे? जब 15 दिन चलाओगे लग के, 20 दिन चलाओगे लग के, तभी आएगी गाड़ी चलानी। तो डेली तो चलानी पड़ेगी ना बॉस, वरना तो प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट है। तो जब सेल्फ वैल्यू सिर्फ माइंड में होती है और एक्शन में नहीं होती ना, तो लाइफ इग्नोर करती है। फिर वो गाड़ी चलाना कभी नहीं आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई फीलिंग नहीं होती कि कभी आए कभी जाए। आज घर में ये हो रहा है तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कल बाहर में गई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होता। जो आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना डिसीजंस बाउंड्री के थ्रू दिखाते हो ना, वो डेली सेल्फ रिस्पेक्ट का बिहेवियर है ना। तो इस सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपके आइडेंटिटी के बीच, जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वापस से एक पॉज लो, ठीक है, और खुद के साथ प्रॉमिस करो
कि आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए या सेल्फ वर्थ के लिए काम करना है। और ये जजमेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी को वापस रिक्लेम करने से पहला स्टेप है। और जब आप अपनी वैल्यू को जीना शुरू कर देते हो ना, तो लीक ऑटोमेटिकली बंद होने लगते हैं और हमें वही लीक को नोटिस करना है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज समझो कि नोटिस करो जो भी डायरी में लिखा है, ये सारी लीक इमोशनल नहीं है बाय द वे, ये सारी लीक डिजाइन बेस्ड है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि आप ब्लेम नहीं हो, आप केपेबल हो। अगला स्टेप ये समझना है कि अब इस लीक को बंद कैसे किया जाए। ठीक है, कौन कौन से जो लीक है ना, हम बात करेंगे कि व्हाट ब्लॉक्स दीज ऑल द लीक्स, है ना। बट अब सवाल ये है कि अगर लीक इतनी क्लियर है कि आपने उन्हें लिख भी लिया, तो अब तक प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होनी? बताओ बताओ। क्योंकि सिर्फ ये पता होना कि जंक फूड खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है काफी नहीं है। तो आज आपका ये पता होना कि लीक है काफी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस से नहीं होगा, उसी के साथ साथ आपको डिसीजन और डिसीजन पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चीजों की बात करते हैं जो लीक्स को बंद होने से रोकती हैं। ठीक है, जो ब्लॉक्स, मतलब 3 ब्लॉक्स बताऊंगी जो इमोशनल नहीं होते, बिहेवियरल होते हैं। ठीक है, तो अब हम 3 ब्लॉक की बात करेंगे जल्दी से। पहला ब्लॉक डिसीजन अवॉइडेंस। जो सबसे पहला ब्लॉक आता है ना, वो आता है डिसीजन का। और डिसीजन अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आप, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि आप जानते हो आपको क्या करना है बट आप नहीं करते, आप रुक जाते हो। इसे लोग क्लैरिटी का नाम देते हैं। लेकिन सच ये है कि ओवर थिंकिंग से सिर्फ डिले होता है और कुछ भी नहीं होता। तो लोग कहते हैं थोड़ा और सोच लेते, पर लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। एक लाइन हमेशा याद रखना कि क्लैरिटी डिसीजन के बाद आती है, कई बार डिसीजन क्लैरिटी के बाद नहीं होता। जब आपने कोई डिसीजन लिया, आपने बुक लिखने का डिसीजन लिया, लिखने बैठोगे तब धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी ना, हो इसमें तो ये भी हो सकता था। तो वो डिसीजन लेने के बाद क्लैरिटी आती है। ठीक है, वो क्लैरिटी डिसीजन से पहले नहीं आती है। ठीक है, दूसरा ब्लॉकेज क्या है? बाउंड्री डिस्कम्फर्ट। बहुत लोग लीक इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि बाउंड्रीज अनकंफर्टेबल होती हैं। समझ रहे हो कि बहुत लोग अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, उनको नई पार्टनरशिप समझ में आ रही, लेकिन अनकंफर्टेबल हो रहा है उन्हें, मेरे को अकेले करना है। लेकिन क्योंकि वो पार्टनर है, इन्वॉल्व किया हुआ है, तो बट आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको डर लगता है ना, सामने वाला बुरा ना मान जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, रूड तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये सब लगता है। लेकिन लगे तो लगे, मजे लो। तुम्हारी सुल्लू कितने लोगों ने देखी है? मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर है, उसमें उसका हस्बैंड कितने प्यार से बोलता है, ए सुल्लू चल ना बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में। वो कहते हैं मेरे को नहीं जमेगा। साहब बोलती है कि मेरे को नहीं जमेगा बॉस, पार्टनर के साथ मत लड़ देना ऐसे, मैं सिर्फ मूवी की बात कर रही हूँ। बट अगर प्यार से समझाओगे तो समझेगा, है ना। बट वो कितनी, उसे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि पढ़ी लिखी मैं हूं नहीं, ज्यादा डिग्रियां नहीं है, बट वो कुकर जीत के इतनी खुश हो जाती है। मतलब समझ रहे हो उसकी लाइफ की खुशी। कुकर मिल गया खुश, मिक्सी मिल गई खुश, कुछ मिल गया तो बोल रही है इसको चेंज कर दो ना, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं पिछली बार में यही प्राइस जीती थी। कॉन्फिडेंस देख रहे हो उसका। उसको बोलते हैं एफएम में जॉब कर लो, इतनी कॉन्फिडेंट है, नहीं मैंने किया नहीं पर मैं कर लेगी। मटर छीलती छीलती गाने बजा रही, मतलब कुछ भी कर रही है वो समझना है कि आपको किसी चीज से अनकंफर्टेबल लग रहा है, मत जाओ उसमें। लोग कई बार कुछ टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि झगड़ा हो जाएगा। लोग बहुत सारी बातों को अंडर द कारपेट घुसा देते हैं कि झगड़ा हो जाएगा, लेकिन जब दिवाली पे कारपेट साफ होते हैं ना और धूल मिट्टी निकलती है, तब होते हैं कलेश, फिर झगड़े नहीं होते। क्योंकि जब झगड़ा करने का और सॉल्व करने का टाइम था, तब तो उसे कारपेट के नीचे घुसा दिया। अब आ गई दिवाली, अब कारपेट के नीचे होगी सफाई, तब होंगे कलेश। फिर क्यों बोलते हो कि बीवी से झगड़ा करो तो वो कितनी पुरानी बात लेके आती है? अरे उतनी पुरानी इसलिए कि वो सॉल्व नहीं हुई ना 6 महीने पहले। ठीक है, तो बाउंड्री लगाना क्रुएलिटी नहीं है, बाउंड्री लगाना क्लैरिटी है। ठीक है, और जहां क्लैरिटी आती है वहां रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, एक बाउंड्री आपको समझनी है आज कि आपको क्या लगानी है। तीसरा ब्लॉक क्या है? सेल्फ वैल्यू बिहेवियर में नहीं आता। हम कुछ भी कर रहे हैं, सेल्फ वैल्यू नहीं है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस ब्लॉक है, सबसे ज्यादा डेंजरस। ठीक है, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि मुझे अपनी वैल्यू ही नहीं पता, मुझे सेल्फ वर्थ पे काम करना है। जब आप एक्शन लेने के टाइम आता है ना, आप अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है। तो आपकी लाइफ अगर आप जानते हो उसके बारे में ना, बहुत फर्क पड़ता है। लाइफ आपके थॉट्स को नहीं सुनती, वो आपके बिहेवियर्स को कॉपी करती है। आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो? मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा दुलार है। आपका प्यार दुलार जिंदगी आपको कॉपी कर रहा है, बाय द वे, आपके बिहेवियर को कॉपी कर रहा है। आप पूजा करते हो, वो भी पूजा करते हैं। आप चैंटिंग करते हो, वो भी चैंटिंग करते हैं। आप मेडिटेशन करते हो, वो भी मेडिटेशन करते हैं। आप घर में गुस्सा करते हो, वो भी गुस्सा करते हैं। आप तेज चिल्ला के बात करते हो, वो भी तेज चिल्ला के बात करते हैं। आप झगड़ा करते हो, वो भी दोस्तों से झगड़ा करते हैं। तो अगर आप खुद की वैल्यू पे नेगोशिएट करोगे ना, तो दुनिया भी वही करेगी। फिर आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड है फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या समझना है? 3 पॉइंट समझना है। पहला, एक ऐसा लीक जो डिसीजन अवॉइडेंस से चल रहा है। दूसरा लीक, एक लीक जो बाउंड्री डिस्कम्फर्ट से चल रहा है।
मतलब जहां बाउंड्री सेट करनी चाहिए मैंने नहीं करी है, ठीक है। तीसरा लीक कि एक लीक जो सेल्फ वैल्यू कम करने से चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत क्लियरली क्या समझना है कि लीक इसलिए नहीं है, वापस से बोल रही हूँ, खुद को ब्लेम नहीं करना। लीक इसलिए नहीं है कि आप वीक हो, लीक इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने अभी तक क्लियर स्टैंड नहीं रखा। जब आप घर में कोई चीज देख रहे हो, ठीक से खड़ी नहीं होती, फिक्स करते हो ना, आप लोगों ने किया है, हमने तो बहुत किया है। घर में जब हमारे कोई फर्नीचर आता था या न्यू फ्रिज आता था या कोई कुछ भी आता था और वो सेट नहीं होता था, तो कागज लेके उसको तय बना के उसके एक पाए के नीचे घुसाते थे ताकि वो बैलेंस्ड हो जाए। किया है ना, हमने बहुत किया है। कुछ भी हिल रहा है ना तो सबसे पहले कागज का टुकड़ा लाओ, गत्ते का टुकड़ा लाओ, उसको लगा के फिट कर दो। ये स्टैंड लेना ही तो है, ये बैलेंस करना ही तो है। तो ये लीक क्या है समझ में आ गया है, आपको एक्शन लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्शन लेना। लाइफ का ब्लूप्रिंट यही है जो हम बार बार डिजाइन योर डेस्टिनी की बात कर रहे थे, वो यही है, ठीक है। तो लीक्स क्या है समझ में आ गया, क्यों चल रहे हैं समझ में आ गया, ब्लॉक क्या कर रहा है वो भी समझ में आ गया। लाइफ में क्या समझने की जरूरत है कि चेंज तब नहीं होती जब समझ में आता है, चेंज तब होती है जब डिसीजन लेते हो और काम करते हो, जब आप डिजाइन मोड में आ जाते हो, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें क्या ध्यान रख सकते हो, जैसे जो नॉन नेगोशिएबल है, जो इस पे डिस्कशन बंद मतलब बंद। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें नॉन नेगोशिएबल बनानी पड़ेंगी, है ना। खत्म तो खत्म, ठीक है। जब आप ऑफिस में जाते हो, 4 घंटे काम करते हो, 9 घंटे की शिफ्ट करते हो, 12 घंटे की शिफ्ट करते हो, तो आपको पता है ना कि क्या नेगोशिएबल है और क्या नॉन नेगोशिएबल है। आपको पता है उस 12 घंटे की शिफ्ट में आप गप्पे नहीं लड़ा सकते घर में काम करके। आपने बाउंड्री सेट करी है, ठीक है। तो आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, परफेक्ट नहीं दिखना है। तो पहला डिसीजन क्या ले सकते हो कि मैं आगे से टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं इस पे काम नहीं करूंगा, इस पे मुझे ब्रेक लगाना है, इस पे मुझे बाउंड्री सेट करनी है। वापस से बाउंड्री किसके लिए होती है, बाउंड्रीज इमोशंस के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज एनर्जी के लिए होती है, ठीक है। एक हैबिट जो बंद करनी है, वो हैबिट क्या हो सकती है, लेट नाइट मोबाइल देखना, ठीक है, फालतू का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ठीक है, ओवर एक्सप्लेन करना खुद को, सेल्फ डाउट के लूप में फंसना, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। इन चीजों का बिल्कुल आपको स्टॉप करना है। तीसरा क्या कर सकते हो, नो बोलना। जहाँ हर जगह हर बात में हाँ 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 बोलने की जरूरत नहीं है, नो बोलना सीखो। ये नहीं करना, नहीं, ये हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, नहीं करना मतलब नहीं करना, ठीक है। हम अक्सर गलत जगह यस बोल देते हैं, ठीक है। एक अथॉरिटी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट की कोई एक अथॉरिटी जो वापस लेनी है, कि मैंने अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम देने की अथॉरिटी ली हुई है जो सिर्फ अपना गाता रहता है, एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो अथॉरिटी मैंने वापस ले ली। अथॉरिटी किसकी, अपने टाइम की, अपने इमोशंस की, अपने डिसीजन की, अपनी वर्थ की। जहां अथॉरिटी नहीं होती वहां लीकेज होगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है। आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, आप ईयरली डिजाइन कर सकते हो कुछ चीजों को, कि साल में मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अथॉरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वीकली स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो वीकली स्ट्रक्चर बना सकते हो कि वर्क ब्लॉकेजेस क्या है वो समझना है, रेस्ट ब्लॉकेजेस क्या है वो समझना है, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस क्या है, सेल्फ मेंटेनेंस ब्लॉक क्या है वो समझना है। ये कर सकते हो आप, ठीक है। एक क्या कर सकते हो, मंथली बना सकते हो, मंथली मुझे किन किन चीजों पे काम करना है, कैसे कैसे प्रायोरिटी करना है, बस खत्म। तो रूल नंबर 1, 15 मिनट 15 मिनट्स डेली के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या एडजस्ट करना है नेक्स्ट हफ्ते से। और वापस से बोल रही हूँ, खुद को जज नहीं करना। रूल नंबर 2, डिसीजन चेक। कभी भी कंफ्यूजन आए खुद से सवाल पूछो वापस से, ठीक है, क्या ये लीकेज है या क्या ये सही जा रहा है। नंबर 3, नो ड्रामा, ठीक है। ड्रामा करना, खुद को ब्लेम करना, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही चीज बोलूंगी कि थोड़ा सा वो समझो कि आपने क्रक्स समझ लिया। इसका मतलब ये कि ना आप रो रहे हो, ना आप ब्लेम कर रहे हो, आप जिम्मेदारी ले रहे हो। आपको स्ट्रक्चर दे दिया, समझा दिया, ये डिजाइन करने का तरीका समझा दिया कि लाइफ में हम कुछ चीजों को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और आपने क्लियरली लिख भी लिया कि क्या आपकी लीकेज है, क्या आपके ब्लॉक है और क्या ब्लूप्रिंट है। मतलब अब पिक्चर क्लियर है। लाइफ इसलिए चेंज होगी कि आज आपने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, आपने डिजाइन को समझा है, आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। लाइफ आपको कितना भी टेस्ट करेगी, आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो बहुत समझना है कि आपको अपने कैपेसिटी की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने डिसीजंस को इज्जत देनी है और लीक्स के साथ नेगोशिएट करना बिल्कुल 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 बंद करना है। डेस्टिनी ना कोई मैजिकल चीज नहीं होती, ठीक है। जब लाइफ का डिजाइन बहुत क्लियर होता है ना तो अपने आप हो जाती है, ठीक है। आज आपने अपनी डेस्टिनी के लिए स्पेस बनाया है, तो डिजाइन योर डेस्टिनी डेली। आप वीकली कर सकते हो, डेली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगी डेली 10 मिनट 15 मिनट दो। इमोशनली नहीं, ड्रामेटिकली नहीं, डेलिब्रेटली, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझाने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं, हम समझते हैं, बट शायद हम वो नहीं समझ पाते इतना, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ ही नहीं आता कि यार मतलब इतना कुछ तो कर रहा हूँ मैं घर के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, जॉब के लिए, बट कहाँ ड्रेन है। परिवार वाले बोलते हैं टाइम नहीं है, वाइफ बोलती है टाइम नहीं देते हो, बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं देते हो, टाइम जा कहाँ रहा है। सेम गोज विद फीमेल, है ना, इतना कुछ तो करते हो, फिर सबको कोई खुश क्यों नहीं है। सबको खुश नहीं रखना है, सबको खुश रखना है तो आइसक्रीम बेचो। तो ये ध्यान रखना है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है खुद को खुश रखना, खुद को क्लैरिटी से देना, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब आप खुश होते हो, जब आप सेटिस्फाइड होते हो, जब आपको क्लैरिटी होती है चीजों की, तो बाय डिफॉल्ट भगवान जी भी ना ऐसे ही लोग आपको मिलाने लगते हैं। ठीक है, तो वो आपको बहुत कुछ समझना है। मजा आया आज का सेशन का, सो थैंक यू सो 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 मच।